बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो तुम्हें मजेदार भी लगे और उससे सीख भी मिले। चंदनपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा बलदेव सिंह बड़े ही न्यायप्रिय, दयालु और प्रजापालक थे। राज्य में हर जगह अमन और शांति फैली हुई थी। फिर भी राजा को लगता कि कुछ अधूरा है। अपने राज्य में समृद्धि बनाने का हर संभव प्रयास उनके दिल में बना रहता। एक दिन इन्होंने मंत्रियों की बैठक बुलाई और कहा कि हमारे राज्य में सब कुछ है, पर एक चीज मैं आज के बच्चे और युवा में डालना चाहता हूँ, और वह है समझदारी और कृतज्ञता। आज के युवा मेहनत और अन्न की कीमत भूल गए हैं। कोई ऐसा उपाय हमें करना होगा जिससे यह समझ आए कि अन्न का एक एक दाना कितना कीमती है। राज दरबार में बैठे लोग यह समझ ही नहीं पाए कि राजा कहना क्या चाहते हैं। ये अचानक से अन्न की बात कहाँ से आ गई। पर राजा की बात सुनकर प्रधानमंत्री सुखदेव की ओठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने राजा के कान में कुछ फुसफुसाया। प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्यों ना हम एक अनोखा प्रयोग करें, बासी रोटी का। सभी चौंक कर बोले, बासी रोटी? वह कैसे? तब प्रधानमंत्री ने कहा कि हम प्रजा के बीच यह प्रचार करेंगे कि जो भी बासी रोटी के रहस्य को उजागर करेगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। राजा को यह योजना पसंद आ गई। बाकी लोग भी सहमत हो गए। अगले दिन पूरे चंदनपुर में यह ढिंढोरा पिटवाया गया कि आज से हर घर में एक रोटी बचा कर रखी जाएगी। बासी रोटी अगले दिन तक घर में रखी जाएगी। ना उसे फेंका जाएगा और ना ही जानवरों को खिलाया जाएगा। जिसने भी राज्य आज्ञा को नहीं माना वो दंड का भागी बनेगा। लोग यह सुनकर हैरान थे। राजा पागल हो गए हैं क्या? बासी रोटी रखने से क्या होगा? क्या यह कोई जादू है? पर राजा का आदेश और भारी इनाम का लालच लोगों से हर काम करवा लेता है। लोगों ने एक एक रोटी निकालकर अलग रखना शुरू किया। राजमहल में रानियां भी हर सुबह एक रोटी बचाकर चांदी की थाली में रख देती। छोटे बच्चे माँ से पूछते कि माँ, हम यह रोटी क्यों नहीं खा रहे हैं? तो माँ बोलती कि यह राजा का आदेश है बेटा। चंदनपुर के एक गांव में एक लड़का रहा करता था। नाम था गोपाल। बहुत ही गरीब पर होशियार और सच्चा दिल वाला। जब उसके घर बासी रोटी रखने की बारी आई तो उसकी माँ ने कहा, हमारे पास तो खाने को कुछ नहीं बचता, बासी रोटी कहाँ से बचाएंगे। माँ की बात सुनकर गोपाल को दुख तो हुआ, पर उसने समझदारी दिखाकर अपनी माँ से बोला, माँ, आज आधा पेट खाते हैं और आधी रोटी बचा लेंगे। राजा ने अगर यह आदेश दिया है तो जरूर कुछ सोच कर ही दिया होगा। गोपाल की बात सुनकर माँ चुप हो गई। अब हर रोज माँ आधी रोटी बचाकर एक मिट्टी की थाली में रखती जाती। एक दिन गोपाल ने देखा कि वह बासी रोटी सूख गई है, लेकिन उस पर एक छोटा सा पौधा उगाया है। यह देखकर वह चिल्लाया, माँ देखो, रोटी से पौधा निकल आया है, कहीं यह जादू तो नहीं। अब तो गोपाल हर दिन उस पौधे में पानी डालता। धीरे धीरे वह पौधा एक छोटा सा तुलसी का पौधा बन गया। लगभग 3 महीने बीत गए। एक दिन राजा ने घोषणा करवाई कि चंदनपुर में बासी रोटी का मेला लगेगा। जो सबसे अनोखी बासी रोटी की कहानी लेकर आएगा उसे मनचाहा पुरस्कार दिया जाएगा। इस घोषणा ने पूरे राज्य में खलबली मचा दी। सारे लोग सोच में पड़ गए, अब क्या करें। कई लोगों ने अपनी बासी रोटी से बनी कलाकृति दिखाई, तो कुछ ने उससे बर्तन साफ की। किसी ने गायों को खिलाने की योजना बनाई, पर असली रहस्य अब भी किसी को नहीं पता था। गोपाल भी अपनी मिट्टी की थाली और तुलसी का पौधा लेकर पहुंचा। राजा ने जब वह पौधा देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने गोपाल से पूछा, यह पौधा कैसे हुआ रोटी से?
गोपाल ने हाथ जोड़ते हुए बोला, राजन, हम गरीब हैं, एक रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती है हमें, फिर भी हमने आधी रोटी बचाई, उस रोटी के नीचे थोड़ी मिट्टी डाली और हर रोज पानी दिया। एक दिन मैंने देखा उसमें जीवन आ गया। तब मैंने समझा कि रोटी सिर्फ खाने की चीज नहीं हुआ करती, वो जीवन है, मेहनत है। जब उसे समझदारी से रखा जाए तो वह फिर से जीवन दे सकती है। राजा बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने वहां बैठे सभी लोगों से कहा कि अब आप लोगों को रोटी की रहस्य पता चल गई होगी। हमें अन्न का सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करने से वह फिर से जीवन बन जाता है। उस दिन से राजा ने एक नया आदेश दिया। हर विद्यालय में अन्न सम्मान दिवस मनाया जाएगा। बच्चों को बताया जाएगा कि बासी रोटी कैसे उपयोग में लाया जाए। रोटी से खाद बनने लगी, रसोइये पकवान बनाने लगे, यहाँ तक कि मिठाई भी। एक बच्ची ने तो बासी रोटी को सुखाकर उसे सुंदर प्रिंटिंग फ्रेम बनाया। गोपाल को भारी पुरस्कार दिया गया और साथ में राजमहल में शिक्षा के लिए बुला लिया। राज्य में सभी लोग इसका अनुसरण करने लगे। एक साल राज्य में सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, नदियां सूख गई। राजा चिंता में पड़ गए। तभी गोपाल ने बताया, राजन, जिन घरों ने बासी रोटी का आदर किया, उन्होंने बासी रोटी से खाद बनाई, छोटे गमलों में पौधे लगाए, कुछ ने तो रोटी से बीज भी तैयार कर लिए। हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। राज्य भर में ऐसे कई घर थे जिन्होंने गमले में उगाए गए सब्जियों और अनाज से भोजन प्राप्त किया। जिन घरों ने रोटी का सम्मान किया था, वहां भूख नहीं थी। गोपाल की बुद्धिमानी से चंदनपुर राज सूखे से निपट गया। आज सबने बासी रोटी का रहस्य जान लिया। रोटी वो चीज है जो हमें जीवन देती है और उसका एक दाना भी बेकार न जाए, यही समझाना राजा का काम था। बच्चों, अब तो तुमने बासी रोटी का रहस्य जान लिया होगा। अन्न सिर्फ पेट भरने का नहीं, सोचने, समझने और जीवन देने का मौका भी देता है।